हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में ही इंग्लिश में जब मैंने आपको बताया था तो इंग्लिश में क्लास 12 में बोर्ड परीक्षा में आपका एक आता है अनसीन पैसेज, अपठित गद्य, जिसको मैंने हल करना बताया था। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 12 के इंग्लिश में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वो जो अनसीन और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके परीक्षा में ध्यान से देखिए, वो सेक्शन ए था तो वो 15 नंबर का था, और यहाँ पर सेक्शन ए 15 नंबर का था, और यहाँ पर ये जो प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न जो है आपका सेक्शन बी होगा, और सेक्शन बी होता है राइटिंग। सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग होता है। आपके राइटिंग मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एक ऐसे आता है 10 नंबर का, और एक आता है आपका राइट एंड एडिटर कंप्लेंट लेटर, यानी एक आपको लेटर लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा, और एक आपको लिखना होगा ऐसे। तो आपको 10 और 10 नंबर मिला करके टोटल मिलेंगे 20 नंबर। तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आप सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे तो वहाँ आपके सामने 2 प्रश्न होगा, और 2 प्रश्न लिखने वाला जो राइटिंग है वो होगा। पहला होगा ऐसे 10 नंबर, एक ऐसे लिखेंगे, आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से किसी एक को चूज करना है, और उस पर आपको कितने शब्दों में लिखना है। देखिए 100 से 150 शब्दों में आपको लिख देना है। एक मैंने यहाँ पर लिख करके आपको देखिए साधारण शब्दों में बताया है कि आप कितने आसानी से ऐसे 10 नंबर का लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ ध्यान से मेरी बातों को समझना है। और आप अगर इंग्लिश लिख सकते हैं थोड़े थोड़े, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है और आप ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं तो छोटे छोटे वाक्य बनाइए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भरते जाइए। आपका आराम से 100-150 वर्ड पूरे हो जाएंगे, 10 का 10 नंबर पाएंगे। और एक एक 4-5 हेडिंग बना दीजिएगा। देखिए मैंने 5 हेडिंग बना दिया, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 हेडिंग बना दिया। 5 हेडिंग में आपको देखिए अगर 20-20 वर्ड भी कम से कम लिखा जाए तो 100 वर्ड तो हो ही जाएगा। मैंने चूंकि लगभग इसको 125 से ज़्यादा वर्डों में लिख दिया है तो आपका 10 नंबर तैयार। 100 से कम 100, अधिक से अधिक 150 आप लिख सकते हैं। तो कोई कठिन काम नहीं है, आप डरते होंगे, डरिए मत, आप प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो समझ लिए कि कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो राइटिंग होगा उसमें एक एप्लीकेशन बाद में, यानी 3 क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना वो एप्लीकेशन आएगा लेटर लिखने के लिए, तो अगले बार हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि सेक्शन बी में ये आता है। तो सेक्शन बी में हम पहला आज आपको समझा रहे हैं जो 100 से 150 वर्ड में ऐसे लिखना है, जो 10 नंबर का आएगा। और ये जो है दूसरा 10 नंबर का जो आएगा, सेक्शन बी 20 नंबर का होता है, उसमें दूसरा 10 नंबर का लेटर लिखने के लिए आएगा। तो अगले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, कितने आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि आपका एक प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द योर एम्बिशन इन लाइफ। अपने लक्ष्य पे, यानी आपका उद्देश्य क्या है आपके जीवन में, उस पर आप एक क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, वो चीज आपको यहाँ पर लिख। तो आप अपने जीवन के बारे में जब शुरुआत करेंगे कि मेरे जीवन में कौन सा लक्ष्य है, तो सबसे पहले आप सोचिए, उस पर कुछ देर रुकिएगा, और लास्ट वाले कॉपी के पन्ने पर आप क्या करिएगा, कुछ देर एक प्रैक्टिस के लिए समझिए, मतलब कि ऐसे लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा वाक्यों को कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करिएगा, उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा इंग्लिश में, और फिर आप उसको हेडिंग बना करके जब आप लिखिएगा तो उसको हेडिंग बना करके और हेडिंग बाय हेडिंग आप नोट करते चले जाइएगा। तो जब आप हेडिंग बाय हेडिंग उसको नोट करते जाएंगे तो आराम से लगभग 150 शब्दों में आपका हो जाएगा, और आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप रट के जाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, काहे कि रटा हुआ चीज़ जल्दी भूल जाता है, और समझ के लिख के घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एक को नहीं भूलेगा, सब के सब लिख के आओगे और मज़े से आओगे, ताली बजा। तो देखो क्या करना है कि देखियो, जैसे मैंने इस पर लिखा है इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन जरूर लिखना, ये हेडिंग मत भूलना। पहला किसी विषय पर भी लिखना, किसी टॉपिक पर लिखना, 2 चीज़ें मत भूलना, इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, ये मत भूलना, क्योंकि यही मेन होता है। एग्जामिनर ज़्यादातर यही देखता है और आपका नंबर दे देता है।
तो आपको लिखना आना चाहिए। तो ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे लिखें हम कितना साधारण शब्दों में। देखो, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट एम ऑफ लाइफ, मतलब हर आदमी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, किसी का एक जैसा उद्देश्य होना बहुत मुश्किल होता है। दे हैव डिफरेंट एम्बिशंस इन लाइफ, इट इज़ क्वाइट नेचुरल नो टू पर्सन्स आर द सेम। इसके कहने का मतलब है, मैंने लिखा है कि ऐसा जीवन में आप देखिएगा बहुत कठिन होता है कि कोई एक जैसा उद्देश्य रखा हो, और वो अलग अलग प्रकृति के, हर आदमी का, किसी का गणित पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को गृह विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि हर आदमी का सेम उद्देश्य नहीं होता है। और देखो, अब आप अपने बारे में लिखोगे कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं एक लायर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। पता नहीं आप क्या बनना चाहते हो, तो आप जो बनना चाहते हो वहाँ पे लिख देना और लिख के अपने बारे में लिख देना। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, नाउ ए डेज देयर इज ए क्रेज बिकम ए डॉक्टर आर an engineer or to join IAS, but I am good neither at science nor at mathematics, so I wish to join legal professor and become a lawyer। मतलब इसके कहने का है कि आजकल के दिनों में बहुत क्रेज है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS बनने का, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपनी क्वालिटी जानता हूँ। देखो, सब अपनी क्वालिटी पहले जाननी चाहिए। अगर आप जान गए मेरे अंदर क्या खूबियां हैं और मेरे अंदर क्या वो चीज़ है जब विकसित करके मैं स्किल को आगे बढ़ा के कुछ कर सकता हूं, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं, फलाना ये कर रहा है तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मुझे गणित आता नहीं है, विज्ञान आता नहीं है, तो मुझे उस चीज़ को समझना है कि जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं सामाजिक क्षेत्र में रहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहस करना अच्छा लगता है, तार्किक रूप से बहस देना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं एक लायर बन जाऊं। तो इसीलिए मैंने यहाँ रीजन दिया है कि रीजन क्या है कि मैं एक लायर बनूं। आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों एक डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा जो है बहसबाज हूँ और अच्छा तर्क कर लेता हूँ। अच्छा, ये तर्क करने की स्किल मेरे पास बहुत अच्छी है। आई हैव ऑन द नंबर्स ऑफ प्राइजेज इन स्कूल एंड कॉलेज डिबेट्स एंड कॉन्टेस्ट, मतलब मेरे पास बहुत सारा, मैंने अपने यहाँ जो स्कूल कॉलेज में मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें बहसबाजी हो रही थी, डिबेट हो रहा था, उसमें मैंने कई जीते हैं इनाम। तो इसलिए मुझे ये काम पसंद है और मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा। तो इसलिए मुझे ये पसंद है कि मैं एक लॉयर बनूँ। दूसरा, बेटर अस ऑफ टैलेंट्स, मतलब कि हम लोगों में क्या बेहतर टैलेंट है, हमारे अंदर क्या बेहतर टैलेंट है, मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। तो देखो यहाँ पे, आई हैव सेट द एम ऑफ बिकमिंग ए लायर, मैं सेट कर चुका हूँ, मुझे कुछ और नहीं बनना है, मुझे एक लायर बनना है, और वो मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं उसे बनने का फील करता हूँ। और यहाँ पे लिखा हूँ दैट अस लायर आई शैल बी एबल ए लायर, मैं एबल हूँ, योग्य हूँ लायर बनने की, क्योंकि वो क्वालिटी मेरे अंदर है। तो अब देखिए अगला, देखिए मैं कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि सारी बातों को निचोड़ एक जगह लिख देंगे कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर खूबियाँ हैं और मुझे क्या अच्छा लगता है कि सच्चाई या झूठ को अलग करना। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन हाउ इट इज़ यूज टू रिमूव इल्स विच अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड द नेशन। हम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि समाज के ऊपर जो गलत प्रभावें पड़ रही है उसको दूर करें, झूठ जो झूठ का होता है उसको पर्दाफाश करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये मेरे अंदर एक चीज़ है कि ह्यूमन लाइफ लार्ज एंड मेक देम बेटर एंड हैप्पी, कि मानव जीवन को मैं बेहतर बनाऊँ, आसान बनाऊँ और सुखी बनाऊँ, ये मेरी क्वालिटी है। तो मेरे अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो गुण होगा, डॉक्टर इंजीनियर जो भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप एम्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया और बना दिया। अगर आप चाहें तो इसको भी तैयार करके जा सकते हैं, हो सके कि परीक्षा में आ जाए तो आप इसको जरूर कर लेंगे, यही लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 5 क्वेश्चन मैं गेस करके दूंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। इंग्लिश का यही सेम होगा, आप मतलब कि ऐसे पर 5 गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा अगले वीडियो में, और आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से उस टॉपिक्स को घर पे बुक्स में ला करके लिख करके बढ़िया बना करके छाँट कर 100 से 150 वर्ड तैयार कर लीजिएगा। उसी 5 को, उसी में से कोई एक लड़ जाएगा जो आपका बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं, उसी पे लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको 100%
नंबर यानी कि आपको कितना 10 में 10 मार्क्स मिलने तय हैं। ठीक है, अगर आप फिर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गेस पेपर लेकर कि कौन कौन से ऐसे आने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। भूलिएगा मत अगला वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।